लोगों को बुलाया, बताया ये रोड मैंने दिए। अरे ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, अपनी स्कीम से आप पहलगाम रोड नहीं पहुंचाए। तो ये तो पीएम जैसे मैं ही खोद के यहाँ छोड़ा हूँ, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इसमें आपने ठेकेदारी की। अरे भाईजान, आप उस बीजेपी के सपोर्टर हो जिस बीजेपी ने आज हिंदुस्तान में नफरत फैलाई है, आप उसके सपोर्टर हो। हम उस बीजेपी के सपोर्टर नहीं थे, उमर साहब उस बीजेपी का सपोर्टर नहीं था, वो अटल बिहारी जी का सपोर्टर था, जो सेक्युलर था, जिसने सब मजलूम को बराबर इंसाफ दिया था। भाईजान, आज कहते हैं आजाद साहब तो सारी सीटें ले जाएंगे। आज इस स्टेज से मैं वादा करता हूं आपको, आप भाइयों का साथ होना चाहिए। एक सीट भी अगर पार्लियामेंट्री सीट इन्होंने जीती, पहला वोट मैं इस पार्टी को करूंगा। ये यहां से गारंटी शोटी दे के मैं जा रहा हूं। एक सीट, ये ड्रामा है आप लोगों को प्रेशराइज करने के लिए, क्योंकि मैंने चैलेंज किया है कि जिस दिन आजाद साहब छात्र इंद्रवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को जिन्हें 10 कॉन्स्टिट्यूंसी से लाएगा तो मेरे छात्रों में जलसा करेगा नहीं, अगर यहाँ के लोगों का 1000 का भी जलसा करेगा, मैं समझूंगा कि अभी मैं नहीं जीत पाऊंगा। ये चैलेंज है। तो आपको दिखाने के लिए कश्मीर में 4-4 पार्टियों के लोगों, 4-4 कॉन्स्टिट्यूंसी को लोगों को इकट्ठे करके फोटो उठाना और वीडियो बनाना, कुछ नहीं मिलेगा। वो कश्मीरी है, उन्होंने फैसला ले लिया है, हमने क्या करना है। आप मस्त रहिए, उठाइए कैंडिडेट, कितने वोट काटोगे। हमारी चैलेंज है इंद्रवाल से, आपके कैंडिडेट को 5000 से ऊपर नहीं चढ़ने दूंगा, ये मेरा वादा है। यही मेरी बीजेपी के साथ भी चैलेंज है, 4 से 5000 तक आप भी टिक जाओगे तो 40,000 वोट हमारे गठबंधन कांग्रेस और एमसी को यहां से मिलने जा रहा है। ये आप ध्यान रखिए, ये वोट कटर नहीं चलेंगे आप, अब लोग समझ चुके हैं। किस दावा से इंदरवाल में आजाद साहब आएगा कैंपेन करने, किस दावा से? हमने सब कुछ दिया उसको, उसने हमें क्या दिया? अरे भाई, नरेगा की स्कीम गवर्नमेंट की है, पानी देना गवर्नमेंट का काम है, बिजली देना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, इज्जत देना तुम्हारा काम था। आप बोलो इंदरवाल में क्या दिया आपने? मैं आपको उसकी मिसाल बताऊंगा। आजाद साहब, आपने सिर्फ न्याज को यहां भेजा, हमने दस्तार बांध के यहां से भेजा। आजाद साहब, आपने हमें सुरूरी साहब दिया, हमने 18 साल दस्तार बांध के भेजा। आजाद साहब, एक चीज का जवाब दो हमें, अगर नेशनल कांग्रेस को मरवा वालों ने, नरेंद्र बशीर मोहम्मद किस्लू को मरवा वालों ने प्यार दिखाया नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसको जिताया, तब भी वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मड़वा से एक एमएलसी बनाया नहीं बनाया? जनाब, हमने तो आपको 50 साल दिए, आपने हमें नहीं देना था। आज बोलते हो गुजर मेरी जान है, फोटो उठाता साफा बांध के, वाह वाह वाह। मेरे इंदरवाल के गुजर को कब तूने साफा बांधा? 30,000 वोट गुजरों के इंदरवाल से आपको गए, क्या हम एक एमएलसी सीट के हकदार भी नहीं था? मरने दो कश्मीरी, आधे उधर थे आधे इधर थे, मरने दो हिंदू को, ये क्रिमिनल थे तब वे वोट नहीं करते थे। मैं भी हिंदू ही था, लेकिन मारो मुझे भी गोली, मैं भी संघ का आदमी था। लेकिन गुजर बरादरी ने इकट्ठा होकर तुम्हें 4 बार कांग्रेस को दस्तार बांधा तेरे कहने पे यहां से। क्या तो 30,000 गुजरों में से जो हमारे यहाँ इंदरवाल में रहते थे, क्या एक भी एमएलसी बनने के काबिल नहीं था? बनने नहीं दिया। क्यों नहीं बनने दिया? क्योंकि ये आगे होंगे, अपना गुजर आएगा तो इनकी खिदमत करेगा, तो मेरे कैंडिडेट को बाहर वाले को कौन पूछेगी? ये तो वही इसी को एमएलए बनाएंगे। फिर उसने आजाद साहब, आज तुझे भद्रवाह वाले ही वोट करेंगे। एक नरेश गुप्ता को 2 बार
2 बार एमएलसी बनाया, 2 बार, 10 साल उस बंदे को एमएलसी बनाया जिसका सीडीएफ सिर्फ कागजों में था। 70 और 30 का फैसला करता था सुरेश साहब। चलो मैं मोदी जी का एक शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बाकी हमें बेरोजगारी भी हुई, महंगाई भी हुई, सब कुछ हुआ, वोट भी बैठा, बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक काम तो इसने अच्छा किया। जितने सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जो आजाद साहब ने यहां हमारे मंत्री भेजे थे बना के, उन्होंने उसको लूटा था, उनको पार्टी खत्म करने के लिए मजबूर कर दिया कि निकल जाओ, मेरे गोद में आओ, नहीं तो मैं नहीं छोड़ूंगा। बहुत बढ़िया काम किया। कहा या तो हिसाब दो तो नहीं तो सर नीचा करो। ये मोदी जी का काम है, इसमें हम खुश हैं। तो साफ मांगा ना कि आप पिछले तो जब्त मांग रहा है ना, बढ़िया काम किया। अब इनकी हिम्मत नहीं है सर उठाने की। यहां इस सरकार में वही चलेगा जो ईमानदार होगा, वही चलेगा। अब वो ड्रामा नहीं चलेगा कि आ जाओ, नरेगा हमारी मजदूरी है, मजदूरी है ना हमारी, इस पे भी कमीशन खाएगी। इस पे तो उसी को दिया गया जो उसके घर में सलाम करने जाता था, जिसने घी का किलो लिया, बथेर का किलो लिया और उधर पहुंचा, तो उसी को, और किसी की हिम्मत नहीं होती। मैं वादा करता हूं आपसे, जितने आप यहां आए हो, हाँ तो एक बात और याद करी प्लीज, उसके बाद मैं अपने देशी मुद्दों पे आऊंगा। हमारे यही के एक चहते वाला सुरेश साहब का, उसने कहा डॉक्टर जतेंद्र सिंह का मुकाबला अगर करेगा तो वो करेगा सुरेश साहब, उसको तो सुरेश साहब ने हरा दिया। तो भाईजान, जिसने ये पार्टी बनाई आजाद साहब ने, उसको भी जतेंद्र सिंह ने हरा दिया है। तो अपनी बात क्यों करता है, इसकी कहां खाते में है। अगर यहां बीजेपी को कोई हराने वाला है, वो हमारी पार्टी है, मिलकर कांग्रेस और एनसी हराएगी, ये वादा रहा। क्या बात करते हो, तुम्हारा तो खाता नहीं हो, तीसरे चौथे नंबर पे आओगे। कोई अगर तुम एक सीट भी 6 में से लोगे, मैं तुम्हारे साथ 50,000 लोग खड़े इंद्रवाल के खड़े हो जाऊंगा। मैं बोलूंगा सिलेंडर करो, ये आने वाले हैं। वोट कटू तो आपका वोट नहीं मिलेगा, उनको हम दिखा देंगे, वक्त आने दो। तो मेरी अर्ज ये है कि अगर अभी वो इलेक्शन कमीशन का फैसला है कि स्टेट के इलेक्शन सेंटर के साथ करें, बाद में करें, तो सितंबर से पहले करें। तो अगर साथ में होंगे, हमारे 2 परेशानियां हैं। माह रमजान का महीना भी हमारे सर पे है, मगर सुबह 4 बजे तक शहरी खानी है, नमाज पढ़नी है, सो जाना है, दिन को इबादत करनी है, शाम की तरावी पढ़ के प्यारे लाल के साथ चलना है। आपने चलना पड़ेगा। अगर आपने ये आजादी लेनी है तो मेरे साथ तरावी पढ़ने के बाद ही निकलना पड़ेगा, और सुबह 4 बजे घर में आके सारी खानी पड़ेगी। ये मेरे लिए आपने करना है। आप सिर्फ 2 महीने की तकलीफ करो, मुझे अल्लाह गवाह है, जब तक जिंदा होंगे तुम्हारी तकलीफ को दूर करने में काम करो। मैं पलवे बिछा दूंगा आपके लिए। आप, बड़ी अफसोस की बात होती है मुझे, परसों मैं जब शाम को मैं सोता ही हूँ 11 बजे, और रात को मैं दिन को साइलेंट रखता हूँ मोबाइल, रात को मैं ऑन रखता हूँ कि कहीं किसी को मुसीबत न हो जाए। कोई अस्पताल में तो नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि मैंने 2 आजमाइशें की है। 10 बजे से 11 और 11:30 बजे तक दोस्त हैं जो शाम को गुट्टा छुट्टा लगाते हैं, वो मुझे आजमाने के लिए 10 बजे से 12 बजे तक फोन करते हैं। अगर 12 बजे से सुबह 4 बजे तक कोई फोन करता है, वो मैं समझता हूं ये मुसीबत में है। मैं एक बेल पे लोगों से पूछिए
जितने पेशेंट आप भोंडा चाहिए वहां भी गुजर रहते हैं ना, आप मेरे नाइदगाम में जाइए वहां भी गुजर रहते हैं, जरा उनसे पूछिए किसके साथ खड़े हो। वो एजेंट नहीं बनने वाले हैं आप दूसरी पार्टी के, तो वोट तो दूर की बात है। सिर्फ भाटा में मैं कमजोर था, अपने नानहाल में ही मैं कमजोर था, लेकिन आज मुझे लगा मेरी ताकत आने लगी, मुझे दहेज में आप सब कुछ देने वाले हो। आपको कहेंगे मड़वा, मड़वा मेरा इंतजार कर रहे हैं, कब आओगे। दिन को 50 फोन आते हैं, आप हेलीकॉप्टर पे आओ। मैंने कहा मेरे 50 जवान अपने साथ लाने सारी कम्युनिटी के, उनको हेलीकॉप्टर कितनों को दूंगा, मैं बाई रोड आऊंगा और पूरे तामझाम से आऊंगा। उन्होंने कहा कि यहाँ टोटल से टोटल नेशनल कॉन्फ्रेंस है, अगर 12,000 वोट पोल होगा मड़वा वार्ड का, 9,000 आपकी जोली में डालेंगे। अरे भाई ये मड़वा वाले बोल रहे हैं तो मैं तुम्हारा औलाद हूं, मैं आपका भाई हूं, आप क्या कर रहे हो, कहां हो, मुझे आपका दुख लगेगा बाद में। जितना तो मुझे है, अल्लाह मेरे साथ है, मेरी नेत साथ है, मैं एक ही गुर्दे पे रहूंगा, तब भी उनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। किस खाते में हो आप, मत डरो, बाहर आओ जिलों से। इंदरवाल के लिए, इंदरवाल